लुधियाना में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें वीरेंद्र कुंद्रा और अंकुश जैन और उनके साथियों ने राष्ट्रीय महासचिव सिद्धार्थ साखरे, राष्ट्रीय सचिव जे ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता भागवत जी का स्वागत किया। पार्टी की तरफ से वीरेंद्र कुंद्रा जी को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और अंकुश जैन जी को पंजाब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। पंकज छाबड़ा को पंजाब प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सचिन गुप्ता, राजेश कौड़ा, संदीप हनी, अरविंदर सिंह, रमित, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। श्री वीरेंद्र कुंद्रा जी ने कहा कि पार्टी की आवाज़ को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। विनती करता हूं कि इन्होंने अंकुश जैन जी को नियुक्ति प्रदान की करे। आज सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की ओर से मैं राष्ट्रीय सचिव सुरेश ठाकुर। आज जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी का ये जो पहला कार्यक्रम हमारे पंजाब के लुधियाना ज़िले में लिया जा रहा है, यहाँ लुधियाना में और पंजाब में पंजाब की जनता को मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार का जो आज पंजाब की जनता के साथ जो हनन किया जाता है, हमेशा मानवाधिकार क्या है जो आम नागरिकों को पता नहीं है, जो अपने ही अधिकारों से वंचित है, उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी का मेन उद्देश्य है कि अपने भारत देश में जो आज आम नागरिक जो पीड़ित है, जो अपने ही समस्याओं से जूझ रहा है, उसको उसकी अधिकार की प्राप्ति किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से उसको अपने अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए आज पंजाब में हमारे भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार कुंद्रा जी, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उसी प्रकार अंकुश जैन, इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और पार्टी के जो धैर्य और जो उद्देश्य है उनको लेके मैं ऐसी विनंती करना चाहता हूं कि पार्टी के उद्देश्यों को लेके चल के यहाँ के सामान्य नागरिकों को उनके मानवाधिकार के प्रति जन जागृति कार्यक्रम लगाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के बैनर के अंतर्गत उसको सुझाव लाए। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या अगर डिपार्टमेंटली होती है तो जल्द से जल्द वो वरिष्ठों से कांटेक्ट करें। और मैं आपको मेन उद्देश्य बता देना चाहता हूं कि आजकल हमने बड़ी बड़ी पार्टियां देखी, पर कहीं ना कहीं ये हमेशा सामने आ जाता है कि बड़ी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए आम नागरिकों का शोषण कर रही है। आज भी अपने भारत देश का आम नागरिक अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको उसकी अधिकार प्राप्ति के लिए इस मानवाधिकार पार्टी की जो स्थापना की है, इस पार्टी के उद्देश्यों को लेके आगे चल के ये मानवाधिकार पार्टी यहाँ पे इलेक्शन में भी उतरेगी। क्योंकि जब तक हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, लोगों की समस्याओं को करीबों से जानेंगे नहीं, तो उनकी समस्याओं का निवारण निकालना ये असंभव है। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मुझे हमेशा क्वालिटी में विश्वास है, क्वांटिटी में नहीं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से प्रेरित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी जो काम कर रही है, उसी प्रकार अपने पंजाब में न्याय, हक और महिलाओं का जो शोषण किया जाता है, इसके प्रति जन जागृति करें। और जल्द से जल्द इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी की ओर से एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी कि जिस तरीके से पंजाब की जनता को न्याय मिल सके। थोड़ा क्षमा बचाना चाहता हूँ। एक्चुअली कैसा है कि देखो, जब पार्टी की स्थापना की गई तो पार्टी का मेन उद्देश्य था कि जो सामान्य नागरिकों का जो मानवाधिकार का जो हनन किया जाता है, आज बड़े बड़े पक्षों को लेके हमने देखा, उनको समर्थन भी दिया, कई बार हमने उनको सत्ता में भी लाया, पर आखिर में हमें उससे प्राप्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए जब एक मानवाधिकार संगठन हमें चलाते चलाते कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि नहीं, अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो
तो लोगों के बीच में आना पड़ेगा, खुद सत्ता में बैठना पड़ेगा। इस धैर्य और उद्देश्य को लेकर मानवाधिकार पार्टी की स्थापना की गई। सर, यदि जनता आपको मौका देती है सत्ता में आने का, तो सबसे बड़ा काम क्या करेंगे युवाओं के लिए? देखो, आज जब भी मैंने दिल्ली में जंतर मंतर पर भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, तो आज सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर यहाँ कोई है, आज शिक्षा कमर्शियल कर दी गई है। आपको भी पता होगा कि शिक्षा का महत्व सिर्फ सीमित कर दिया गया है उसको। आज अगर मेरे बच्चे के पास में पैसा है, अगर मेरा बाप अगर पैसे वाला है, तो ही मैं अपने बच्चे को प्रिपेयर तरीके से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो कमर्शियल हो गया ना। शिक्षा कहाँ, गुरु का ज्ञान जो मुफ्त में बांटा जाता था, आज उसे कमर्शियल कर दिया गया। सबसे पहले वहां से अपने को कमर्शियल को हटाना पड़ेगा। अगर कमर्शियल हटेगा तो एक बच्चा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा, वो अच्छी लगन से पढ़ पाएगा। ये चीजों में सोचना बहुत अति आवश्यक है। सर, पार्टी का मेन मैनिफेस्टो क्या होगा? पार्टी का मेन उद्देश्य रहेगा सबसे पहले कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज अगर कोई युवा अपनी पूरी मेहनत से, लगन से एक डिग्री हासिल करता है, अपना इतना जीवन में जो अपनी शिक्षा में अपना समय व्यर्थ करता है, उसके बाद में उसको अगर उसका सही परिणाम नहीं मिलता है तो उसकी शिक्षा की वैल्यू नहीं रही। सबसे पहले युवाओं को रोजगार की तरफ पार्टी जाएगी। कि आजकल लोग पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, कि आपकी पार्टी तो नहीं ऐसी करेगी? जैसे देखो, लोगों के वादे तो आपने देखो, हमारे पार्टी का नाम ही है कि मानवाधिकार। इस पार्टी का जब नाम रखा गया तो बहुत सी चीजों को सोच के रखा गया कि यहाँ सभी धर्मों को लेके चलना है। ऊंच को भी रखना है, नीच को भी रखना है, गरीब को भी रखना है, अमीर को भी रखना है। सिर्फ धैर्य और उद्देश्य एक होना चाहिए। मैं आज भी आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टी कभी बुरी नहीं होती। अपने उद्देश्य गलत होते हैं, अपने चलाने का तरीका गलत होता है, अपनी भावनाएं गलत होती है। अगर मुझे कुछ करना है, अगर मैंने ठान लिया है कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूं, समाज में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो मुझे करना आना चाहिए। मेरी सोच में दम होना चाहिए। खाली सोचने से परिवर्तन नहीं लाया जाता। जय श्री राम। मैं भारतीय राष्ट्रीय मानवता पार्टी, उनका पहले तहे दिल से पंजाब के अंदर वेलकम करता हूं। श्री पवन भागवत जी का, श्री सिद्धार्थ जी का और भागवत जी का, इनका यहाँ पे आने पर बहुत बहुत वेलकम है। और जो इन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के अध्यक्ष बना करके, हम उसको पूरा करेंगे। और जो भी मध्य वर्गीय परिवारों के लिए जो पार्टी सोचती है, उनके लिए पूरा काम किया जाएगा। शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जो करप्शन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि क्या ज़रूरतें हैं, जैसे लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए जो भी दिक्कतें आ रही है उसके लिए प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाएगा। ये पूरे उद्देश्य लेके हम आगे बढ़ेंगे, मेरी टीम आगे बढ़ेगी। और इसी उद्देश्य के साथ हम इसका श्री गणेश कर रहे हैं आज से 4 तारीख से। और बाकी सब लोगों से भी एक अपील है कि बढ़ चढ़ कर इस पार्टी के साथ जुड़ें, अपना सहयोग दें, ताकि जन जन तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। पंजाब में कौन कौन से जिलों में ये जो आप इसका गठित करेंगे, कौन कौन से खास ये शहर होंगे, पंजाब मैनिफेस्टो में क्या तकरीबन होगा? हर जिले के अंदर होगा। जहाँ पे अभी हमने ऑलरेडी जलंधर के अंदर भी इसका प्रधान नियुक्त कर दिया है, अमृतसर में भी कर दिया है, और आने वाले टाइम में हर प्रदेश के अंदर इसका प्रधान नियुक्ति की जाएगी, ताकि हर जिले में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी पहुँच सके और जन जन को इसका लाभ मिल सके। क्या मकसद क्या है एक आम आदमी को लेकर? मकसद जो मध्यवर्गीय लोगों के न्याय को दबा दिया जाता है, उनको न्याय देने के लिए ये पार्टी अग्रसर रहेगी। क्या पंजाब में या ऐसे कई बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे मानव अधिकार नहीं मालूम लोगों को, क्या उसके बारे हाँ, में? उसके जागरूक करने के लिए ही हम लोग इसका बीड़ा उठा रहे हैं, ताकि हर बंदे को अपना जो भी उसका राइट है, जो भी उसका अधिकार है, उसको पता होना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को इनके बारे में पता नहीं है तो इन लोगों से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे कोर्ट कचहरी में बहुत मुश्किलें आती हैं उनको, क्योंकि वो अपना जो हक है वो नहीं ले पाते। क्या उन लोगों के साथ आप खड़े होंगे? जी बिल्कुल, उन लोगों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे पास आएगा उसका पूरा बात सुनकर उसका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। पूरी टीम की तरफ से उसका पूरी तरह उसके साथ रहेंगे।